बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे इस बात पे गौर, और वो सवाल जो मिसेज़ अम्बरीन इस्माइल ने पूछा है वो आपसे शेयर करेंगे। वो कहती हैं कि मेरी बेटी डॉक्टर है, 26 साल की है, खूबसूरत भी। हमने उसके बहुत रिश्ते देखे हैं पिछले 2 सालों में, मगर अब हम थक गए हैं। हमारी 3 ही शर्तें थीं। एक तो ख़ानदान हमारी टक्कर का हो, दूसरा लड़के का अपना अलग घर हो, तीसरा हक महर 10 लाख होगा। क्या हमारी डिमांड गलत है? खातिन हज़रात, जब ये सवाल मैंने पढ़ा तो मैंने मिसेज़ अम्बरीन से कहा कि इसमें आप सिर्फ अपने आप को स्टेक होल्डर समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है। इस मामले में 4 स्टेक होल्डर्स हैं। एक आप, एक वो जिसको आप देखते हो, रिजेक्ट करते हो। आपने इन 2 सालों में 60-70 रिश्तों को रिजेक्ट किया, 60-70 लड़कों को डिप्रेशन दी। मैंने उनसे गुजारिश की कि एक तीसरा स्टेक होल्डर भी है, उसको आप भूल जाते हैं। लड़की वाले और लड़के वाले, ये 2 स्टेक होल्डर नहीं हैं। तीसरा स्टेक होल्डर वो है जिसने लड़की को बनाया, खूबसूरत भी, उसको इल्म भी दिया, फ़हम भी दिया, अच्छा घर भी दिया। उससे भी तो पूछना होगा ना कि वो क्या चाहता है। और उसने जब एक लड़की को अपनी मर्ज़ी से खूबसूरत बनाया है और ऐसे घर में भेजा है, तो ये हो नहीं सकता कि साथ में कुछ रहनुमाई ना दी हो। ऐसी रहनुमाई की तलाश में मैंने दुनिया की सबसे महबूब माँ से पूछा कि आपके शौहर इस बारे में क्या कहते थे। तो हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि लड़की वो अच्छी और शादी वो खैर व बरकत वाली कि जिसमें लड़की के पास रिश्ता भेजना आसान हो, रिश्ता करवाना आसान हो। ये पहली खूबी हर अच्छे रिश्ते की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, अल्लाह की मर्ज़ी से। दूसरा फरमाया, जिस रिश्ते में हक महर देना आसान हो, हक महर की आसानी हो, यानी बहुत ज़्यादा ना हो, वो रिश्ता बरकत वाला। और तीसरी बात फरमाई कि उसके यहाँ बच्चों की पैदाइश और अफजाइश आसान हो। खातिन हज़रात, इन तीनों बातों पे हम आम तौर पे गौर नहीं करते और नतीजतन हम पहली बात पे गौर करते रहते हैं कि ख़ानदान टक्कर का हो। अभी चंद रोज़ पहले टक्कर के 2 ख़ानदानों की शादी हुई है। एक का ताल्लुक़ मास्टर टाइल्स वालों से था और दूसरे का ताल्लुक़ जलाल सन से था। एक बेटा एक बेटी, और दोनों की शादी, और शादी की तैयारी सिर्फ 30 दिन में वो हॉल जहाँ पे ये शादी हुई उसकी छत तैयार हुई। कितने करोड़ के फूल लगे, कितने करोड़ के वहाँ फव्वारे लगे, कितने करोड़ की वहाँ मिठाई और स्वीट डिश थी। एक एक चीज़ उसकी देखने वाली थी। और अभी जो मुहतात अंदाजे के मुताबिक इन टक्कर के दोनों ख़ानदानों ने उस पर टोटल ख़र्च किया उस एक शादी पे, वो सिर्फ 200 करोड़ रुपया है। जी हाँ, इसी पाकिस्तान में, इसी बिल्कुल हमारे साथ के शहर में। और वहाँ पाकिस्तान के हर अमीर ख़ानदान के लोग मौजूद थे, हर अहम बंदा मौजूद था, गुलकार भी मौजूद थे, मजहबी रहनुमा भी मौजूद थे। अच्छा, मुझे उस शादी के इंतज़ामात के हवाले से मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ, जब आप टक्कर के ख़ानदान ढूंढते हैं तो फिर टक्करें इस तरह की होती हैं। उसके नतीजे में इसे आप डर्टी शो ऑफ वेल्थ भी कह सकते हैं, इसे आप असराफ भी कह सकते हैं, और इसे कितने लोगों के लिए उनकी ख्वाबों को वो रास्ता दे सकते हैं जो कभी पूरे नहीं होने होते। हज़ारों या लाखों में से कोई 1-2 घर ऐसे होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं, जिनके पास अपना कमाया हुआ होगा, मेहनत से कमाया हुआ होगा, पर इतना ज़्यादा पैसा होता है और उसको वो चंद दिनों के अंदर, वो फूल भी सारे अगले दिन मुरझा गए होंगे, क्योंकि बहुत हुआ तो 2 दिन उनकी मुद्दत होती है। वो सारे पिलर भी उखाड़े गए होंगे, वो सारी छतें जिनसे फूलों से भरी हुई थी, यानी मनों टनों के हिसाब से ये इस्तेमाल हुआ। फूल देने वाले को FBI ने नोटिस किया है कि ये इतने करोड़ों के फूल हैं, इसमें से हमें टैक्स दो। जिसने वो खुराक वहाँ फराहम की, जिसने वो डेकोरेट किया, FBI ने उन सबको किया। अगर नहीं किया तो दोनों लोगों को नहीं किया होगा जिन्होंने वो खर्च किया। टक्कर में आमतौर पर ये प्रॉब्लम होता है। याद रखिएगा, टक्कर में ख़ानदानों को मत ढूंढा करें, टक्करों में खुशी नहीं होती। कौन जानता है कि दोनों ख़ानदानों का ये घर कितना अरसा चलेगा, हम नहीं जानते। कितनी दुआएं उनको मिली हैं, कितनी उसकी बाइंडिंग हो गई, हम नहीं जानते। जिस वजह से ज़िंदगी चलती है और बरकत होती है, वो वजह कुछ और हैं। आप सोचिए
کہ 10 लाख हो, 20 लाख हो, 40 लाख हो, क्या ख्याल है इस शादी में तो हक महर 1 करोड़ से भी ज़्यादा होगा। हम नहीं जानते, अभी अनाउंस नहीं है, लेकिन जहाँ इतने पैसे लगे हैं तो वहाँ हक महर इससे कम तो नहीं रखा गया होगा। पर हक महर कभी भी गारंटी नहीं होती। मैंने तो आज तक किसी शादी को हक महर की ज़्यादती की वजह से मजबूत होते, महफूज होते नहीं देखा। शादियाँ मोहब्बत से महफूज होती हैं, शादियाँ सिंसेरिटी से चलती हैं, शादियों की बरकत दोनों की आपस की बाइंडिंग होती है, और शादियों की बर्बादी हमेशा लालच से होती है। जब भी आप सोचोगे कि मकान चाहिए, आप सोचिए कि 25-26 साल का लड़का कहाँ से मकान लाएगा। या तो उसके बाप के पास इतनी दौलत हो कि बाप ने दे दिया हो, वरना अगर वो जॉब कर रहा हो तो खुद कमाने में उसको 10 साल लगेंगे, 12 साल लगेंगे। आप एक ऐसी फरमाइश उससे करते हो कि जो रियलिस्टिक नहीं है, नतीजतन सुनने के बाद उसे रिजेक्ट करते हो, वो फिर आगे कुछ और लोगों को रिजेक्ट करता है। यूँ दुख का ये मौसम आपकी वजह से फैलता जाता है। खातून हज़रात, उस खातून ने मुझसे कहा कि ये जो अपनी तीसरी बात कही है इसका क्या मतलब है। मैंने उनसे कहा तीसरी बात का मतलब ये है, हर रिश्ते में बरकत तब पड़ती है जब वो ख़ानदान आगे चलता है। जब लड़की प्रेग्नेंट होती है, जब उस घर में बेबी आता है, तो फिर उनकी बाइंडिंग बनती है। फिर वो लड़की इस काबिल कहलाती है कि उस घर में वो बहू बन के या उस घर की अगली नस्ल को लेकर चलने वाली होगी, और ये बुनियादी शर्त है। उसने कहा मेरी तो वो अकलौती बेटी है। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि फिर तो रिश्ता करने वालों को सोचना चाहिए कि जहाँ वो अकलौती होगी तो ज़ाहिर है इस ख़ानदान की जो रवायत है वो रिश्ते करने के बाद जो बच्चे पैदा करने का बुनियादी फ़रीज़ा है उसकी अदायगी में प्रॉब्लम है। चूँकि अगर आपका जिस्म उस तौर पे अल्लाह ने तैयार किया है तो आप उस ख़ानदान को ज़्यादा बच्चे दोगे, और अगर आप एक बच्चा देने के बाद ही रुक गए हैं तो उसका मतलब अगली नस्ल में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसने कहा हाँ मेरी बच्ची के डेज़ का प्रॉब्लम है। अब सोचिए कि आप दूसरों को इतनी बड़ी बड़ी शर्तें रख के दे रहे हो और ख़ुद बुनियादी शर्त भी पूरी नहीं कर रहे। आपकी बच्ची औलाद नहीं दे पाएगी। अगर डेज़ का सर्कल आपने नॉर्मल नहीं किया, उसका इलाज नहीं करवाया, तो ना सिर्फ उसका जिस्म भद्दा होगा, उसका जिस्म बढ़ जाएगा, उसका हार्मोन के प्रॉब्लम हो जाएंगे, चेहरे पे गर्दन पे बाल आ जाएंगे, बल्कि वो सारी शिद्दत जितनी आपने मोहब्बत से इन्वेस्टमेंट की होगी वो सारी की सारी बाउंस बैक होगी। ये हदीस बहुत छोटी छोटी होती हैं, चंद जुमलों की, पर इनमें से एक एक जुमले के अंदर खैरियत का, सलामती का एक पूरा पूरा जहान आबाद होता है। हमें लालच से, दिखावे से ही फुर्सत नहीं मिलती कि हम इन चीज़ों पे गौर कर सकें। आप सोचिए कि जब जब रिश्ते आसान होंगे बहुत सारे लोगों को सुख होगा, जब जब हक महर कम होगा, माकूल होगा, मामूल होगा, देना भी आसान होगा तो लेना भी आसान होगा। हमेशा हमारे यहाँ तो हक महर के मौके पे इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, इतनी फिक पड़ती है कि वो अच्छा लोग देते भी नहीं हैं, देना पॉसिबल नहीं होता जब आप उसकी औकात से ज़्यादा रख देते हैं, और रखते इस शर्त के लिए हैं ताकि लड़की महफूज रहे और लड़के पे थ्रेट रहे। ये थ्रेट नहीं रहती, ये ख़ुद आपकी अपनी बच्ची के लिए एम्बेरसमेंट बन जाती है। फिर खुदा न खासा कुछ मसला हो जाए तो आप नॉर्मल अलहदगी भी नहीं कर पाते, फिर आपको खुला पे जाते हैं, फिर आप लोगों को बीच में डालते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो पहले कदम पे आपको सोचनी चाहिए, आप सिर्फ अपने आप को और बहुत हुआ तो लड़के वालों को स्टेक होल्डर समझ के ज़िंदगी आगे चलाने की कोशिश करते हो। मैंने तो ज़िंदगी से ये देखा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ बड़ी मोहब्बत से, बड़े यकीन के साथ। हक महर 10 लाख हो, घर 10 मरले का हो या 20 मरले का, ये दोनों रिश्तों के चलने की, रिश्तों की मजबूती की गारंटी नहीं है। गारंटी जिस बात में है, वो जिस बात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो शादी खैर बरकत वाली होगी, उस शादी में आसानी होगी, आसूदगी होगी, राहत होगी, खुशी होगी, वो तो वो है जिसमें उन बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखा जाए। ये तो एक हदीस की 3 चीज़ें हैं। कुछ बातें अल्लाह के रसूल ने और भी कही हुई हैं कि जो औरतें किस तौर पे हों, जो लड़ाका होती हैं, जो बहस करने वाली होती हैं, जो लालची होती हैं, उनसे बचने का हुक्म दिया। इस तौर पे ये भी साथ रहनुमाई की कि जिन औरतों को तुम पसंद करो सिर्फ शक्लों की वजह से पसंद ना करो, सिर्फ उनके कबीले या ख़ानदान की वजह से उनको पसंद ना करो, बल्कि पसंद का भी म्यार कहा,
ان کی سیرت کی وجہ سے، ان کی کردار کی وجہ سے، ان کے مزاج کی اعلیٰ خوبی کی وجہ سے، تاکہ تمہارا خاندان عمدہ چلے۔ یہ صرف مزہ لینے کا رشتہ نہیں ہے، یہ زندگی کو، یہ معاشرے کو، یہ فیملی کو، یہ اپنے پورے قبیلے کو آگے لے کے چلنے والا یہ اتنا بڑا مشن ہے، جس میں اگلی نسل آپ دونوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اگلی نسل کی تعلیم، اس کی تربیت، یا تو وہ جانور بن جائیں گے اگر آپ ان کو اگنور کر دو گے، تو یا پھر شاندار وہ انسان بن جائیں گے، اور انسان بن گئے تو پھر آپ کا صدقہ جاریہ ہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ اولاد آپ کو زندہ رکھتی ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔